हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और अपनी तैयारी किस स्तर से कर रहे हैं। प्लीज़ सभी विद्यार्थी यानी कि सभी कैंडिडेट लगातार लगे रहें, क्योंकि अभी जैसा आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद हो सकता है होगा क्या, जैसे कि र्यूमर उठ रहा है 2025 में जनवरी में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपना कैलेंडर इशू किया जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूपी जुडिशरी की वैकेंसीज आएँ। और आप लोग जानते हैं कि सिलेबस इतना वाइड है कि नोटिफिकेशन आने के बाद जो है प्रिपरेशन नहीं होती। पहले से ही हमें अपनी तैयारी लगातार कंप्लीट करके रखनी होती है, ताकि हम बाद में केवल रिवीजन करते रहें। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अगर हम एक तरीके से देखें तो कभी भी जो प्रिपरेशन है कंप्लीट नहीं होती है। और इस बार तो हम लोगों को 3 न्यू क्रिमिनल लॉज भी याद करने हैं, साथ ही साथ पुरानों को भी रिकॉल हमें रिवीजन साथ के साथ करना है। तो आज उसी चीज के चलते हम भारतीय न्याय संहिता में आज अनलॉफुल असेंबली के संबंध में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हैं सेक्शन 141 यानी कि 141 भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा थी वो विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में बात करती थी। अब ये तो हमने आपको बता दिया, बट अब हम आपको बताएंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है, क्या कुछ परिवर्तन है, बिल्कुल अंदर का जो कंटेंट है वो सेम है। तो देखिए सेक्शन परिवर्तन है, बट अगर हम ये वो ग्राउंड देखें कि किन आधारों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कलेक्ट होते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी, वो ग्राउंड बिल्कुल सेम है। तो वहां सेक्शन 141 था और बीएनएस के अंदर सेक्शन 189 है। तो यदि ये आप लोगों को जानना चाहिए, और अब आप लोग जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो पढ़ भी चुके होंगे कि सेक्शन 189 भारतीय न्याय संहिता के अंदर विधि विरुद्ध जमाव का मतलब क्या होता है। देखिए जब 5 या 5 से अधिक पर्सन नीचे दिए हुए जो 5 उद्देश्य हैं उन सामान्य उद्देश्यों से एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो विधि विरुद्ध जमाव कहलाया जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर वो 5 ग्राउंड कौन से हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि जैसे हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, या फिर संसद है, राज्य की विधायिका है, और जो हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको उनकी जो पब्लिक ड्यूटीज होती हैं, जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वहन करने से अगर बाधा अराइज करे, और बाधा कैसे अराइज कर रहे हैं, क्रिमिनल फोर्स का यूज करके, आपराधिक बल का प्रयोग करके, आपराधिक बल की धमकी देकर उन्हें उनका काम करने से रोक रहे हैं अगर 5 या 5 से अधिक पर्सन, तो ये विधि विरुद्ध जमाव होगा। दूसरा ग्राउंड कहता है कि हमारी जो विधि है या फिर अगर कोई भी लीगल प्रोसेसेस है यानी कि वैध आदेशिका है उसका एग्जीक्यूशन करने से प्रतिरोध कर रहे हैं लोगों का, ठीक है, यानी कि वैध आदेशिका को निष्पादन नहीं करने दे रहे, उसमें बाधा अराइज कर रहे हैं। ये था दूसरा ग्राउंड। तीसरा ग्राउंड कहता है जैसे रजिस्ट्री हो गया, आपराधिक अत्याचार हो गया, या अन्य कोई भी अपराध। अब देखिए अन्य कोई भी अपराध में आपका किसी भी अपराध को जो है शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 5 या उससे अधिक पर्सन मिलकर रजिस्ट्री के पर्पज से इकट्ठे हुए हैं, आपराधिक अत्याचार के पर्पज से इकट्ठे हुए हैं, किसी भी अदर ऑफेंस के पर्पज से इकट्ठे हुए हैं, तो वो विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। ये था हमारा तीसरा ग्राउंड। अब चौथा ग्राउंड आता है कि किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से बेकब्जा करने के लिए या फिर जबरदस्ती लीगल तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, या फिर कोई व्यक्ति है जिसका किसी मार्ग पर एक राइट है बट उसे उस मार्ग का यूज करने से वंचित कर रहे हो, यानी कि किसी व्यक्ति की को उसकी संपत्ति से बेकब्जा करना है, जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, या किसी को किसी के मार्ग अधिकार से वंचित करना, इन सब कामों को करने के लिए क्या यूज करते हैं, वो क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हैं, या फिर लोगों को धमकाते हैं, क्रिमिनल फोर्स की धमकी देते हैं। तो यह चीज भी अनलॉफुल असेंबली के अंतर्गत मानी जाएगी। उसके बाद हमारा 5वां ग्राउंड आता है, वो क्या है कि किसी व्यक्ति को ऐसा काम करने के लिए जबरदस्ती उसको बाउंड कर रहे हो जिसको हमारा लॉ मना कर रहा है, विधि ने प्रोहिबिट कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति इस काम को करेगा तो वो अपराध है, पर फिर भी जबरदस्ती उस व्यक्ति को धमका रहे हो कि वो उस काम को करे। और दूसरी कंडीशन किसी ऐसे काम को करने से उन्हें रोकना जो उनकी ड्यूटी है। सिंपल सी बात है, यानी कि एक्ट और ओमिशन दोनों को यहाँ पर यूज किया गया है। जिन कामों को हमारा कानून मना करता है उनको जबरदस्ती उन लोगों से करवाना धमकी देकर, और जो काम उनको करने चाहिए उनका उनसे ओमिशन कराना। मानो कहीं पर क्राइम हो रहा है और कोई व्यक्ति भाई बाउंड है कि उसकी इन्फॉर्मेशन दे, बट उस व्यक्ति को रोकना कि वो इसकी अगर उसने सूचना दी इसके संबंध में तो उसको हानि पहुंचा दी जाएगी।
तो ये पांचों ग्राउंड, अगर इन पांचों उद्देश्यों से 5 या 5 से अधिक पर्सन इकट्ठा हुए तो वो विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। और साथ ही साथ इस धारा का स्पष्टीकरण ये कहता है कि यदि कोई 5 या 5 से अधिक लोगों का जो जमाव है जब इकट्ठा हुआ था तब तो उनका कोई भी इलीगल उद्देश्य नहीं था, बट उसके बाद उनका जो उद्देश्य है वो अवैध बन गया है, तो ऐसी स्थिति में भी वो विधि विरुद्ध जमाव की कैटेगरी में आएगा। आई होप ये पांचों ग्राउंड आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद इसमें देखिए न्यू सजा के अकॉर्डिंग चीजें ऐड हुई हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति को ये पता है कि विधि विरुद्ध जमाव है फिर भी उसमें वो शामिल हो रहा है, हथियारों सहित उसमें शामिल हो रहा है, उसको बिखर जाने का आदेश दिया है फिर भी उसमें शामिल हो रहा है विधि विरुद्ध जमाव में, या फिर विधि विरुद्ध जमाव में शामिल लोगों को शरण दे रहा है। अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है 2 से लेकर के 9 सबसेक्शन ऐड किए गए हैं सजा के लिए। यानी कि जो चीजें आप आईपीसी में अलग अलग सेक्शंस में देखते थे वो चीजें एक ही सेक्शन में सबसेक्शन के अकॉर्डिंग इंक्लूड कर दी हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।